हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्वेंटिव बायोलॉजी विद स्वाति। लास्ट वीडियो में हमने अपनी रिवीजन सीरीज का पहला पार्ट देखा था, जिसमें हमने बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 का फर्स्ट चैप्टर देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम उसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में देखें एवरी मैकलियोड और मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। 1944 में इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो ग्रिफिथ के उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की असली पहचान यानी उसके केमिकल नेचर को जान सके। उनका मकसद ये पता लगाना था कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, आरएनए या प्रोटीन है। उन्होंने हीट की डिस्टेंस से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को अलग अलग प्यूरिफाई किया। फिर उन्होंने हर एक कंपोनेंट को अलग अलग चेक किया कि कौन सा कंपोनेंट आर10 को यस10 में बदल सकता है। सो दे फाउंड दैट उन्होंने पाया कि हीट की रिएक्टेंट को सिर्फ डीएनए वाला हिस्सा ही ऐसा था जो जिंदा आर10 को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। जब उन्होंने उस डीएनए पोर्शन को एक एंजाइम जिसका नाम डीएनएस था उसके साथ ट्रीट किया, तो उन्होंने डीएनए को खत्म कर वो एंजाइम डीएनए को खत्म कर देता है, तो उसके ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी खत्म हो गई। इससे साफ हुआ कि डीएनए असली फैक्टर है। लेकिन जब उन्होंने प्रोटीन से आरएनए को खत्म करने वाले एंजाइम्स डाले, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। इसका मतलब प्रोटीन और आरएनए का ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रोल नहीं था। तो इसका निष्कर्ष यानी इसका कंक्लूजन ये निकला कि डीएनए ही वो हेरिडिटरी मटेरियल है जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। तो अब इस फिगर को देखिए। सबसे पहले यस सेल को गर्म करके मारा गया और उनकी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को अलग कर दिया गया। अब इनकी थ्री कंडीशन थी। फिर इस मिक्सचर को 3 टेस्ट ट्यूब में बांटा गया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे। पहले ट्यूब में प्रोटीन इसको ऐड किया जो प्रोटीन को खत्म कर देता है। इसका रिजल्ट यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब यस सेल अपीयर हुए। दूसरी ट्यूब में उन्होंने आरएनए इसको ऐड कर दिया, मतलब वो एंजाइम जो आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका रिजल्ट ये आया कि ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुआ, मतलब इसमें भी यस सेल अपीयर हुए। अब तीसरे ट्यूब में देखिए उन्होंने डीएनए ऐड किया जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें क्या हुआ, जो यस सेल है वो अपीयर नहीं हुए, मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो डीएनए है वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, वो है हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट। इन 1952 अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, ये कंफर्म करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, खास करके टी2 बैक्टीरियोफाज यानी वायरस में। ये एक्सपेरिमेंट ट्रांसडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें एक वायरस यानी फाज अपने डीएनए को एक बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर करता है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 3 बड़े हिस्सों में बांटा। पहला था इन्फेक्शन, दूसरा है ब्लेंडिंग और तीसरा है सेंट्रिफ्यूगेशन। इसमें एक साधारण किचन ब्लेंडर का यूज हुआ था, इसलिए इसे मजाकिया तौर पर ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया और टी2 बैक्टीरियोफाज वायरस का इस्तेमाल किया था। टी2 बैक्टीरियोफाज एक बहुत ही सिंपल वायरस है जो ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मतलब उसे अपना शिकार बनाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए कोर सराउंडेड बाय प्रोटीन कोर्स। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। इसके बीच में डीएनए होता है और चारों तरफ प्रोटीन का एक ढांचा होता है, यानी कि कोट होता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट सम फाजेस वर लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव सल्फर S35। एक्सपेरिमेंट में कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव सल्फर S35 से लेबल किया गया, S35 से लेबल किया गया क्योंकि सल्फर से प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं। एंड अदर वर लेबल विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32। वही दूसरी तरफ कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेबल किया गया क्योंकि फॉस्फोरस सिर्फ डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं। द रेडियो एक्टिव सल्फर S35 लेबल एंड प्रोटीन कोड। इसका मतलब ये हुआ कि S35 ने वायरस के प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव बना दिया, वाइल द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P35 लेबल द डीएनए और P32 ने वायरस के अंदर मौजूदा डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया। दिस लेबल फाजेस वेर देन अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई सेल्स। इन दोनों तरह के लेबल वायरसेस को ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया गया।
After infection, the viral codes were removed from the bacterial cell using blender. इन्फेक्शन के बाद एक किचन ब्लेंडर का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया की सतह यानी सरफेस से उन चिपके हुए वायरल कोड्स को अलग कर दिया गया. The mixture was then centrifuged to separate the bacterial cell from the viral code. फिर इस मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेज घुमाया गया ताकि बाहरी बैक्टीरिया नीचे बैठ जाए और हल्के वायरल कोड्स ऊपर रह जाए. They found that only the radioactive phosphorus P32 was present inside the bacterial cell. साइंटिस्ट ने ये पाया कि बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर सिर्फ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस P32 मिला जो कि डीएनए का हिस्सा था. While the radioactive sulfur S35 was present in the surrounding liquid. लेकिन रेडियोएक्टिव सल्फर S35 बैक्टीरिया के बाहर ही रह गया लिक्विड में, जिसका मतलब प्रोटीन कोड कभी बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं. कंक्लूजन ये निकला कि that DNA is the genetic material that is a transfer from the virus to the bacteria. इससे ये साबित हो गया कि डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल जो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होता है और नई जनरेशन को बनाता है. अब इस प्रोसेस को देखिए, ध्यान से डायग्राम को देखिए, इससे आपको इस एक्सपेरिमेंट का पाथवे समझ में आएगा. इस डायग्राम में दो अलग पाथवेज दिखाए गए. एक जगह फॉस्फोरस P32 का यूज हुआ और दूसरी जगह सल्फर 35 का. पहला स्टेप देखिए इन्फेक्शन का. बैक्टीरियोफेज वायरस ने ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक किया और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजा. अब स्टेप 2 देखिए ब्लेंडिंग प्रोसेस. ब्लेंडर का यूज करके वायरस के खाली डब्बे यानी कोड्स को बैक्टीरिया के बॉडी से अलग किया गया. अब तीसरा स्टेप देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन. तेज घुमाने पर भारी बैक्टीरिया नीचे सेटल हो गए यानी पेलेट्स और हल्के वायरस कोड्स ऊपर रह गए यानी सुपरनेटेंट बन. द रिजल्ट, अब देखिए रिजल्ट, रेडियोएक्टिव रेडियोएक्टिव P32 डिटेक्टेड इन सेल. पहले केस में रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर मिली क्योंकि डीएनए अंदर गया था. रेडियो एक्टिव सल्फर 35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट. दूसरे केस में रेडियो एक्टिविटी बाहर के लिक्विड में मिली क्योंकि प्रोटीन कोड के बाहर ही रह गया. तो इससे ये साबित हुआ कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है.